आज का तारीख है 6 नवंबर 2020। मीठे बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय सेवा में हो, तो सबको सुख का रास्ता बताना ये सबसे बड़ी सेवा है और अच्छा पुरुषार्थ करना है स्कॉलरशिप लेने के लिए। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होना है। प्रश्न बाबा का, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? बाबा उत्तर में कहते हैं, भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो और बाबा भी सुख का सागर है, तो बाबा तो कभी अभिशाप नहीं देगा ना, श्राप नहीं देता। तो जब ये ज्ञान हो जाता है तब तो डर निकल जाता है। लेकिन भक्ति में डरते हैं कहीं हमें गुरु श्राप न दे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है। सभी आत्माभिमानी होकर बैठना है और बाबा की मुरली सुननी है। तो बाबा पहले से ही अटेंशन दिला रहे हैं, तुम सब आत्मा हो। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमधाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने, इस नाटक में अभिनय करने के लिए आत्मा ही पाठ बजाती है। मनुष्य फिर समझते शरीर ही पाठ बजाते हैं, क्योंकि खुद को शरीर समझते हैं। यह है बड़े ते बड़ी भूल। खुद को देह समझना ये बड़े ते बड़ी भूल है, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्मा अभिमानी बनाना पड़ता है। यह बात भी कोई नहीं जानते। बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पार हो जाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म। मनुष्य ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेता है और मिनिमम कम से कम 1-2 जन्म। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पाठ होता है, कोई का थोड़ा पाठ होता है। यह कोई मनुष्य नहीं जानती। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने? आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण तो कंचन कायाधारी था, सतयुग का पहला राजकुमार। तो वो तो छोटा बच्चा था, वो सबका बाप कैसे हो सकता है? और निराकार भी नहीं कहेंगे। साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पाठ तो नूंधा हुआ है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जो समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं। अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है।
पहले सतयुग में देवी देवता बनते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती है, नीचे गिरते हैं, पतित बनते हैं, अभी तमो प्रधान है। बाप आते ही हैं जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे, पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डिनास्टी नहीं होती, ब्राह्मण कुल कोई राजा ही नहीं करते। इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं न शूद्र कुल राजाई करते हैं, दोनों को राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है। तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं, बाप ब्राह्मणों को ही समझाते हैं यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की नहीं है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। आत्मा रूपी पुरुष को उत्तम बनाने का ये युग है। सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे? गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है जहां देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी कहानी, बायोग्राफी भी नहीं जानते। ऐसे पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बच्चे बाप का जीवन न जाने तो वर्षा कैसे मिले? शिव बाबा की भी पूजा करते हैं शिवलिंग रूप में, लेकिन अपने पिता को ही नहीं पहचानते तो वर्षा कैसे मिलेगा? अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो। तुम माँ पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे कहते रहते हो, तो जरूर बाप आया होगा तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसीलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सब ब्राह्मण बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी हैं तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। बाप बेट तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। गॉड फादर भी कहते हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में। जैसे बाप बच्चों की सर्विस में आया है तो बच्चे भी सर्विस में ही है। बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए। जरूर जीवन में बंधन है, बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कलामिटीज आदि होंगी। यूरोपवासी यादव भी हैं, बाप ने समझाया है। यूरोपवासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट से मुसल निकले फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं, यह तो ड्रामा है।
बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देता है। यह एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कोई श्राप न दे देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं, उनको डर उनके दिल में बिठा देते हैं कि ये करोगे तो ऐसा होगा, तो पैसे भी बहुत कमाते हैं। भगत लोग यह काम नहीं करते। और ज्ञान मार्ग में तो जब जान जाते हैं परमात्मा को, परमात्मा जो सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर है, तो डर भी निकल जाता है, क्योंकि बाप कभी श्राप नहीं दे सकता। बाबा ने यह भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सुख मतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो, प्रजापिता तो यहाँ है। सुख मतन में कैसे हो सकता? विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? जो ब्रह्मा है वही फिर पहले जन्म में विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म में ब्रह्मा बनते हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों में समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है, इसलिए प्रदर्शनी आदि के चित्र में समझाना बहुत सहज होता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। सीढ़ी के चित्र में ये अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं। जब भट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए, इसीलिए समझाया है। ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी। जब साकार बाबा थे तो ऐसे बहुत बच्चे जब आते थे, जब बच्चे आते थे, एडॉप्ट होते थे, ब्राह्मण बनते थे, तो बाबा उनका नाम बदली करके नया नाम देते थे। लेकिन वही बच्चे बाबा को छोड़कर चले गए, इसलिए बाबा ने नाम देना भी छोड़ दिया। और बाबा कहते ब्राह्मण पुरुषार्थी है, इसलिए माला नहीं बनती, ब्राह्मणों की माला नहीं है। कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं, ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जवाहरी था, मोतियों आदि की माला कैसे बनती है अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण देवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे? 84 जन्मों के हिसाब से यह निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। सतयुग त्रेता इतने के बाद फिर द्वापर से और धर्म वाले आते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं। फिर सुई से डाला जाता है, कहाँ ठीक न बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। यह तो बहुत बड़ी माला है, तुम बच्चे जानते हो। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगान बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगान बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, है ना। बाबा सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं, करना बच्चों को है। वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 चक्र लगाए कौड़ी मिसर बनते हो। बाबा कहते तुम मुख्य पाठधारी हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो।
अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? जब ब्राह्मण बन गए फिर विनाशी कमाई के पीछे क्यों दौड़ते हैं? जितना समय मिले अविनाशी कमाई करनी चाहिए। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर देवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। यह है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को बहुत महत्व देना है। लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है प्रदर्शनी म्यूजियम में। विहंग मार्ग की सर्विस बिगड़ तुम प्रजा कैसे बनाएंगे, है ना? ऐसा कोई प्रोग्राम बनाए जिससे बहुत लोग आए, उनका कल्याण हो। भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं परंतु ऊंच पद कोई बिरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटो में कोई। सब तो एक जैसा धारण नहीं करते, तो अच्छी जो धारणा करते हैं वो ऊंच पद पा लेते हैं। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी दे देते हैं। यह भी ऐसे है, प्लस में बहुत है, 8 दाने हैं सो भी नंबरवार है ना। वह पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। उनकी भी डिनाइस्टी चलती है परंतु लक्ष्मी नारायण का चित्र का ही दिया जाता है। उनकी भी डिनाइस्टी चलती है परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया जाता है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं। लक्ष्मी नारायण भी एक जन्म लेंगे ना, दूसरे जन्म में उनका भी नाम रूप सब चेंज हो जाएगा। चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बेट समझाते हैं। कल पहले भी बाप ने समझाया था। ऐसे नहीं कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। कृष्ण के गोप गोपियां होते नहीं तो उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वास्तविक गोप गोपियां तो कौन है? ब्राह्मण बच्चे ही हैं। और मुरलीधर बाबा है जो मुरली सुनाता है, जिसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। वह तो है सत्युग का प्रिंस। वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे, वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप को बच्चे भूल न सके, गुरु को भी भूल न सके। बाप तो जन्म से ही होता है। टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा नहीं। गुरु की गोद लेकर फिर दूसरे दिन मर जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं? गाते भी हैं सदगुरु बिगड़ गति नहीं। सदगुरु को छोड़ वह फिर गुरु कह देते। गुरु तो ढेर है, ऐसे देवधारी गुरु तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो तो किसी की सदगति नहीं कर सकते। सदगुरु तो एक शिव बाबा ही है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई देवधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है। तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा भी आता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें। दूसरे जन्म के लिए वो ईश्वर और दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इसी पुरानी सृष्टि में अल्प काल के लिए मिलता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में और 21 जन्म के लिए, है ना। भक्ति मार्ग में अज्ञान काल में जो लोग पुण्य का काम करते हैं, अपना पैसा पुण्य के काम में लगाते हैं, ईश्वर और दान करते हैं, तो एक जन्म उनको उसका फल मिल जाता है। लेकिन बाबा कहते तुम जब परमात्मा को जान जाते हो, बाप को जान जाते हो और अपना सफल करते हो, अपना धन सफल करते हो, तो 21 जन्म तुमको मैं रिटर्न में देता हूँ। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं, तो गुरु को ही मान लेते हैं ईश्वर और उनके और दान पुण्य करते हैं, गुरु को देते हैं।
धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। बारिश नहीं होता है तो सब गुरु को दे देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं। बाप समझाते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, इसलिए आता ही भारत में ही हूँ, तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। वो जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हम ईश्वर अर्पण करते हैं, है ना। परमात्मा को नहीं पहचानते, लेकिन ईश्वर और कोई दान पुण्य करते हैं तो वो इनडायरेक्ट है। लेकिन यहाँ जब ब्राह्मण बच्चे अपना तन मन धन सफल करते हैं तो डायरेक्ट परमात्मा अर्थ करते हैं। तो फर्क तो है ना। है सब बेसमझी, तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है, बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। बाप कहते बच्चे इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर यह फरिश्ता बन जाते हैं। बैच पर भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित बेजेस, तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित बेजेस। यह तो जीवदान देने वाला चित्र है ना। बैच पर जो चित्र है उसको भी दिखाकर हम सेवा कर सकते हैं। इनकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं है, और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। इसलिए बाबा कहते भी हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग ऐसे बनाओ, ऐसे भीड़ जगह पर लगा दो जो कोई भी दूर से पढ़कर जान जाए। सर्विस की युक्तियां बाबा बतलाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए पहला पॉइंट है, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। दूसरा है, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन वंश से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। बाबा का वरदान है, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर में न हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं है तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जैसे स्थूल धन में इकोनॉमी करते हैं, लौकिक में भी अगर इकोनॉमी से नहीं चलाएंगे परिवार तो ठीक नहीं चलता। इसी तरह ये ईश्वरीय बेहद का परिवार है। तो यहाँ सूक्ष्म में अपनी चेकिंग करनी है कि सारा दिन मेरा संकल्प, बोल और शक्तियां मैं कैसे एक्स्ट्रा खर्च किया या क्या किया, व्यर्थ तो नहीं गवाया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। संकल्प, बोल और शक्तियों के वेस्ट से बच जाते हैं, महीन अपना सूक्ष्म चेकिंग करते हैं, तो उनको महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। जिन सब की इकोनॉमी करते हैं, बजट बनाते हैं, उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती, सब समर्थ हो जाता है। तो शक्तियों की बचत हो जाती है, जिसको फिर हम ईश्वरीय सेवा में लगा सकते हैं। तो इनकी इकोनॉमी का बजट बनाना है, सर्व खजानों की इकोनॉमी करनी है, बचत करनी है, तभी महीन पुरुषार्थी कहलाएंगे।
स्लोगन है, स्नेह के खजानों से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। बाबा जी स्नेह का सागर है, तो बच्चों को भी स्नेह के खजानों से मालामाल होकर सबको स्नेह देना है। ओम शांति।